जब आपका जन्मदिन हो तब सुबह में भगवान के मंदिर जाना, थोड़ी माला करना, भगवान को सद प्रार्थना करना, माता पिता के आशीर्वाद लेना, वृद्ध जनों का, वडील जनों का आशीर्वाद लेना, सत्कर्म करना, थोड़ा सा दान करना, पुण्य करना। जन्मदिन के दिन आदमी को सत्कर्म करने चाहिए। आज वेस्टर्न कल्चर हमारे में घुस गया है, इसलिए बस बर्थडे आता है, पार्टी मनाते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। ये जन्मदिन नहीं है भाई, ये जन्मदिन मनाने का तरीका ठीक नहीं है। जन्मदिन के दिन प्रायः ज्यादा से ज्यादा भजन भक्ति करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, सत्संग रखना चाहिए, कोई संत को बुलाकर थोड़ी देर धुन कीर्तन करना चाहिए। हमारे बिलिया गांव के भक्त लोग हैं, अपने लड़के के जन्मदिन मनाते हैं भाठेना सत्संग समाज में, तो इस तरह से मनाते हैं। जन्मदिन के दिन सत्कर्म होना चाहिए। आज भगवान स्वामीनारायण का पहला जन्मदिन है, हम भी इधर मनाएंगे। और आज आप तो इतने लोग यहाँ कथा सुनते हैं, धनबाद में भी हमारे बहुत लोग कथा सुन रहे हैं, पूना में सुन रहे हैं। आज तो सुबह में बुरहानपुर से फोन आया था, तो बुरहानपुर में महाराष्ट्र के वहाँ के प्रॉपर लोग भी बहुत से मंदिर में ही टीवी लगाकर जी जागरण माध्यम से कथा सुन रहे हैं। बेंगलोर में सुन रहे हैं, सब जगह से फोन आ रहे हैं। हमारे भक्त लोग ये जी जागरण माध्यम से बहुत लोग कथा सुन रहे हैं। फिर भगवान स्वामीनारायण के बड़े भाई थे राम प्रताप भाई, उनका विवाह तरगांव के विप्र बलदेव की पुत्री सुहासिनी से हुआ है। यह प्रसंग मैं बार बार लेता हूं इसलिए कि आजकल के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। स्वामीनारायण चरित्र में लिखा है कि राम प्रताप भाई और सुहासिनी बाई दोनों पति पत्नी बहुत मिलजुल कर रहते थे। ऐसा कहा गया है कि जैसे पुष्प में सुवास मिलकर रहती है, पुष्प में खुशबू मिलके रहती है, और जैसे दूध में शक्कर मिलके रहती है और बादल में बिजली मिलकर रहती है, वैसे ही राम प्रताप भाई और सुहासिनी बाई पति पत्नी मिलजुल कर रहते थे। और इन दोनों के जीवन में से आप संसारियों को भी यही सीखना है कि पति पत्नी को मिलजुल कर रहना चाहिए, झगड़ना नहीं, लड़ाई नहीं करना, भाव से रहना, प्यार से रहना। मेरी तो ऐसी विनंती है कि सबके साथ प्यार से रहो, झगड़ा नहीं, नफरत नहीं, घृणा नहीं, निंदा नहीं, किसी के अवगुण नहीं गाने का। देखना है तो भी अच्छा देखो, शुभ देखो, किसी का गुण देखो, बोलना है तो भी किसी का गुण बोलो, किसी का अवगुण बोलना नहीं, सुनना नहीं, किसी का दोष देखना नहीं। हमको पवित्र रहना है तो शुभ देखो, शुभ सुनो, शुभ सोचो। सुहासिनी बाई और राम प्रताप भाई दोनों मिलजुल कर रहते हैं। और ये दोनों पति पत्नी के जीवन के आधार पर मैं कहता हूं कि संप से रहना चाहिए। संप जैसा सुख कोई नहीं है। परिवार में संप रहेगा तो हम सुखी रहेंगे, परिवार में कुसंप आएगा तो परिवार पूरा दुखी हो जाएगा। पति पत्नियों को तो भाव से ही रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना, बिल्कुल नहीं। आजकल की पत्नियां थोड़ा थोड़ा मारना भी सीख गई है। एक तो बेचारा धंधे पर दुखी दुखी हो गया होता है, थक कर घर पे आता है तो फिर ये थोड़ा कुछ डांट देती है तो ये बेचारा जाएगा कहाँ? ये सब हंसते हैं तो ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। तो पत्नियों को थोड़ा पतियों से प्यार से रहना चाहिए। कोई मुश्किलें आ जाती है उनको तो उसमें मदद करना चाहिए, साथ देना चाहिए। आप हमारी संस्कृति तो देखिए। राम को कष्ट आया, 14 वर्ष का वनवास आया, सीता जी ने साथ दिया।
अपने छोटे भाई लक्ष्मण ने पूरा साथ दिया। संकट आया, दुख आया, परिवार में से कोई एक दो व्यक्ति साथ देने वाली मिल जाए ने तो दुख को हम पार कर सकते हैं। राम को 14 वर्ष वनवास में कोई दुख नहीं पड़ा क्योंकि पत्नी ने साथ दिया और छोटे भाई ने साथ दिया। आजकल लोगों को आत्महत्या क्यों करनी पड़ती है? पराये लोग तो साथ नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, किंतु जब घर के लोग भी, परिवार के लोग भी साथ नहीं देते हैं तब आदमी को ऐसा लगता है कि इस दुनिया में रहकर अब क्या करना, तब वो तापी में गिरकर मर जाता है। ओवर अपेक्षा मत रखो किसी के पास, पति के पास भी ओवर अपेक्षा मत रखो, पत्नी के पास भी ओवर अपेक्षा मत रखो, बच्चों के पास भी ओवर अपेक्षा मत रखो। कभी कभी बच्चों पर इतना भार डाल देते हैं माता पिता, तुमको डॉक्टर ही बनना है, तुमको इंजीनियर ही बनना है, અને આનો ઉપલો માળ ખાલી ના બિચારો डॉक्टर ક્યાંથી બનશે? फिर एग्जाम में नापास होगा और फिर सब डांटेंगे और फिर वो 12वीं कक्षा वाला विद्यार्थी आत्मघात कर लेता है। ऐसा प्रेशर मत डालो किसी पर नहीं, जो भाग्य में होगा सो होगा। और इसीलिए परिवार में मिलजुल कर रहना चाहिए, हिल मिल के रहना चाहिए। बहुत झगड़ा नहीं, बहुत लड़ाई नहीं, बोलना नहीं। एक पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता रहता था, तो एक भाई मेरे पास आया और मुझे बोल रहा था कि हमारे पति पत्नी में झगड़ा बहुत होता है, परिवार में झगड़ा बहुत होता है, क्या करूं? तो मैंने कहा कि भाई वासण भेगा रहता हो तो खखड़े। મને કે ખખડે અને વાંધો નહીં, હવે ગોબા પડે શીખે। આ ગોબાનું હિન્દી મારી ક્યાં કરું એટલે મેં ગુજરાતીમાં લઈ લીધું। ગોબા અને खखड़े वांधो नहीं, गोबा पड़े। तो हम सब साथ में रहते तो कभी थोड़ा कुछ होता है बोलने का, किंतु वो पानी में लकीर की तरह होना चाहिए, फिर एक मेक हो जाना चाहिए। हम लकीर खींचते हैं ना तो पत्थर में खींच लेते हैं, लोहे में खींच लेते हैं, फिर एक नहीं हो सकता है। ऐसा कभी होता है साथ में रहते भाई भाई में, कभी कभी माता पिता और लड़कों में अनबन हो सकती है, किंतु लकीर खींचना पानी में तुरंत एक मेक हो जाए। और पति ने सारी जिंदगी सेवा की है, भाव से रखा है, तो कष्ट में साथ दिया करो। और पत्नी ने पूरा सपोर्ट दिया है तो कोई उनको कष्ट आता है, संकट आता है, तो पति को पूरा साथ देना चाहिए। माता पिता ने पाल पोष कर बड़े किए। अब मुझे तो इतना दुख होता है कि जब हमारे हिंदुस्तान में भी वृद्धाश्रम खुल रहे, अमेरिका में खुलते हैं तो हम सह लेते हैं, ठीक है कि वहां भाव नहीं है। हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति में जहां वेद में ऐसा कहा गया है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, और इस संस्कृति में पैदा होकर यदि हमारे माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजते हैं तो हमारी संस्कृति लज्जित होती है। भाई घर पे लिखा होता है मातृ छाया और माता रहती है वृद्धाश्रम में। घर पे लिखते हैं ना कोई कोई मातृ छाया पितृ छाया, और माता पिता रहते वृद्धाश्रम में। नहीं, रामायण की कथा मैंने इसलिए की थी, भाई भाई को कैसे रहना चाहिए। द रामायण टीचर्स अस हाउ टू लिव एंड द भागवतम टीचर्स अस हाउ टू डाई। ये दो शास्त्र हमारे ऐसे, रामायण हमको सिखाती है कैसे जीवन जीना चाहिए। एक भाई भाई का जीवन कैसा होना चाहिए, राम और लक्ष्मण और भरत जैसा। एक पति पत्नी का जीवन कैसा होना चाहिए, राम और सीता जैसा। एक सास और बहू का जीवन कैसा होना चाहिए, कौशल्या और सीता जैसा। और कोई हमारा अहित करता है उसके साथ भी हमारा वर्तन कैसा होना चाहिए, तो राम जैसा। कई ने वनवास दिया, जब राम वनवास में से वापस आए
तो पहले पैर कैकेयी के छुए, कौशल्या के नहीं। कि राम सिखाते हैं परिवार का जीवन कैसा चाहिए।